डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी जयंती पर जब हम उनको याद करते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए कितना मुफीद है हम सब जानते हैं। लेकिन समाज में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुलीन वर्ग है, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। जैसे कि यह हाल ही की न्यूज़ है, इस एसएचओ के देखिए कि ये एसएचओ किस तरीके से एक युवक को पीट रहा है। और उसकी भाषा की शैली देखिए, यानी कि एसएचओ का जो मतलब है, उसके अंडर में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक थाना होता है। उसको वहाँ पर गुंडागर्दी करनी नहीं होती है, उसको वहाँ पर कानून का शासन लाना होता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। लेकिन ये एसएचओ क्या कर रहा है, इसने संविधान की धज्जी उड़ा दी। इससे क्या पता चलता है कि समाज में इस जैसे एसएचओ को ये मालूम है कि जिनको हम पीट रहे हैं उनको कानून का का नहीं आता, तो वो पीट रहे हैं। और इन पिटने वालों ने भी कसम खा रखी है कि हम यूं ही पिटेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। अब दूसरा क्लिप ये देखिए। पटना में डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ मारा है। बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा कर रहे थे छात्र और उन्हीं में से एक छात्र को डीएम ने थप्पड़ जड़ गई और डीएम ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। देखिए थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छात्र जो डीएम साहब हैं वो एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहे हैं और ये जर्नलिस्ट बोल रही है कि बिहार में छात्र हंगामा कर रहे हैं। आप इस जर्नलिस्ट की भाषा शैली देखिए, शब्दों का चयन देखिए, हंगामा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी अब अपने लिए कोई आवाज़ ही ना उठाए। हमारे उत्तर प्रदेश में 2023 में एक भर्ती आई थी जिसका नाम है अपर निजी सचिव। आज 2026 चल रहा है, 3 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार उस भर्ती को क्लियर नहीं कर पाई। डीएम साहब जब इस स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहे हैं, क्या डीएम साहब ने इसकी जाति पूछी? नहीं पूछी, है ना। वहीं भारत सरकार एक ऐसा रेगुलेशन ला देती है समाज में जिसको हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नाम से जानते हैं, जहां पर जिसके अंदर जातिवाद इतनी बुरी तरीके से डाल दिया जाता है, जाति को उछाल दिया जाता है। जबकि ये काम तो बहुत छोटा है कि स्टूडेंट की सिक्योरिटी, उसको सुरक्षा कैसे दी जाए। तो ये सब जो है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कलेक्टर हुए या एसपी हुए या ये जो थाने में एसएचओ पीट रहा है, ये सब जानते हैं कि इस पिटने वाले को संविधान का सा नहीं आता। ये सिर्फ अपनी बोली, ये अपनी मुंह से बोल सकता है कि भाई मैं भी संविधान जानता हूँ। मैं तो यही कहूँगा भाई कि अब भी सुधर जाओ, वरना ये तुम्हें खूब पीटेंगे। पढ़िए यार, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़िए, उन्होंने कितना शोषण सहा और इतना शोषण सहने के बाद वो चाहते तो अकेले अपने लिए बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो बाहर से पढ़कर, विलायत से पढ़कर इंडिया आए और इंडिया के लोगों के लिए एक ऐसी किताब बनाई जिसका आज हम सब फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि समाज को किस दिशा में लेकर जाना है। जब आप पर कोई तकलीफ़ आती है, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो प्रतिनिधि आपके काम में नहीं आता क्योंकि आप गलत इंसान को चुन लेते हैं। लेकिन जब आप अपने बीच में पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब शायद इस समाज का उद्धार हो सकता है। तो इस जयंती पर मैं तो यही कहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद भी पढ़ें। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। कानून को अच्छे से जानिए, अच्छे लोगों को चुनिए, अपना प्रतिनिधि बनाइए। जय हिंद।